बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज हम 6th क्लास की साइंस पढ़ेंगे। बेटा हम चैप्टर 2 में स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्किन पढ़ रहे थे। कल हमने बेटा स्ट्रक्चर ऑफ स्किन के बारे में पढ़ा था कि सबसे लंबा या सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन है जो पूरे जिस्म पर मौजूद होता है, ठीक है। और इसके बहुत से फंक्शंस भी होते हैं इस लेयर के या इस स्किन के। ये सेंस भी करता है, छूने की सलाहियत भी इसमें होती है, और इसके अलावा जिस्म से बाहर पानी भी निकलने से इसको बचाता है, या बाहर से अगर कोई चीज़ हमला करे, इससे कोई जरासीम अंदर दाखिल होना चाहे तो ये क्या करती है, इनको रोकती है, ठीक है। तो स्किन के नीचे बेटा जो नर्व्स होते हैं वो जब टच होता है तो वो उसको डिटेक्ट करते हैं, सेंस करते हैं, फिर दिमाग को इन्फॉर्मेशन भेजती है और दिमाग मालूम करता है कि कहाँ पे टच हुआ है और किस नौइयत का टच है, कि ये टच मतलब फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है, ठीक है। फ़ायदेमंद टच का मतलब बेटा ये है कि अगर कोई आपके साथ हाथ मिलाए या आपको हाथ से टच करे आहिस्ता से, तो ये है जो है ना नेचुरल या फ़ायदेमंद टच। और अगर कोई चीज़ फ़र्ज़ करे, कोई नुकीली चीज़ या कोई गर्म चीज़ आपके स्किन के साथ टच हो जाए तो ये क्या है, नुकसानदेह टच है। तो ये दिमाग जो है ना क्या करती है, इसमें डिफ्रेंशिएट करती है और आपको बताती है। बेटा फिर हमने पढ़ा था कि स्किन को 2 हिस्सों में बेटा तकसीम किया गया है। पहले हिस्से को बेटा कहते हैं जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है, जो आपको और हमें दिखाई देता है अपनी जिस्म पे, उसको बेटा कहते हैं एपिडर्मिस, ठीक है। फिर इस एपिडर्मिस के नीचे एक लेयर, एक तह होती है, स्किन की दूसरी तह होती है, जिल्द की दूसरी तह होती है, जिसे बेटा हम कहते हैं डर्मस। फिर डर्मस के नीचे तीसरी तह होती है जिल्द की, उसे बेटा हम कहते हैं हाइपोडर्मस, ठीक है। तो ये 3 पार्ट्स में या 3 हिस्सों में डिवाइड है स्किन। तो कल हमने बेटा एपिडर्मिस के बारे में पढ़ा था कि एपिडर्मिस क्या है और इसके क्या क्या काम होते हैं, ठीक है। तो एपिडर्मिस जो है ना बेटा, ये सबसे जो हमारे जिस्म के ऊपर वाला स्किन जेल होता है, इसको एपिडर्मिस कहते हैं। ये पतला होता है और मज़बूत होता है। इसके ऊपर वाले हिस्से पे बाल मौजूद होते हैं। इसके अलावा बेटा ये वाटर प्रूफ होता है, ना इसके अंदर से पानी बाहर आ सकता है और ना बाहर का पानी अंदर जा सकता है, ठीक है। और फिर हमने इसका अगला फंक्शन पढ़ा था कि ये बैक्टीरिया और वायरस को बॉडी के अंदर दाखिल होने नहीं देती, या बैक्टीरिया या वायरस को या जरासीमों को जिस्म के अंदर दाखिल होने से मना करती है या रोकती है। फिर इसके बाद जो है ना बेटा ये एपिडर्मस लेयर जो है ना एपिडर्मल सेल्स से बना होता है, जिसे हम मेलानोसाइट्स भी कहते हैं। तो मेलानोसाइट्स जो है ना इस वजह से कहते हैं कि ये बेटा मेलानिन पिगमेंट से बना होता है। मेलानिन पिगमेंट क्या होते हैं, ये रंगदार जो है ना सेल होते हैं जो स्किन को बनाते हैं, ठीक है। तो बेटा जो स्किन जो कलर आप देखते हैं लोगों की, बाज़ लोग आप जो देखते हैं वो सफ़ेद रंगत के होते हैं, बाज़ लोग बेटा होते हैं गंदमी रंग के होते हैं, सांवले होते हैं, और बाज़ बेटा होते हैं काले रंग के होते हैं, ठीक है।
तो यही जिस्म या जल्द की जो रंग होती है ये इस मेलानिन पिगमेंट्स की वजह से होती है, और इस वजह से इंसान काला या सफ़ेद या सांवले कलर का या गंदमी रंग का होता है। ठीक है, तो ये मेलानिन पिगमेंट्स की वजह से होता है या मेलानोसाइट सेल्स की वजह से होता है कि वो किस रंग में होंगे तो उसी रंग का वो इंसान होगा। तो बेटा आज हम जो है ना मिडल लेयर या डर्मस के बारे में पढ़ेंगे कि मिडल लेयर क्या है या डर्मस क्या होती है। ठीक है, तो बेटा मिडल लेयर ऑफ स्किन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। डर्मस, ठीक है, क्या है बेटा? मिडल लेयर है स्किन की, जिल्द की, या डर्मस है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा ये कौन सा लेयर होता है? बेटा ये होता है थिक और इलास्टिक होता है। ठीक है, ये एपिडर्मिस के नीचे होता है, प्रेजेंट बिलो द एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस के नीचे होता है। किस तरह होता है? थिक एंड इलास्टिक होता है, मोटा होता है और रबड़ी होता है। ठीक है, इलास्टिक किसे कहते हैं? लचकदार या रबड़ी को कहते हैं। ठीक है, तो इलास्टिक हो गया। ठीक है, इसके बाद जो है ना इसमें क्या क्या होते हैं? स्वीट ग्लैंड्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं और नर्व एंडिंग होते हैं। ठीक है, क्या क्या होते हैं इसमें? नर्व एंडिंग्स, ब्लड वेसल्स, स्वेट ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स मीन कि वो सेल्स जो पसीना निकालते हैं उसको क्या करते हैं? स्वेट ग्लैंड्स कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा सेबेशियस ग्लैंड्स भी होते हैं, मसल्स होते हैं और हेयर फॉलिकल्स होते हैं या हेयर रूट्स होते हैं। ठीक है, सेबेशियस ग्लैंड्स, स्मूथ मसल्स, और अगला क्या है? रूट हेयर्स और फॉलिकल्स। ठीक है, तो इस जिल्द में हमारे पास ये चीज़ें होती है। ठीक है, ये बहुत मोटी होती है बनिस्बत दो के, तो इसमें हमारे पास ये चीज़ें होती है। ठीक है, तो अब हम इसके एक एक के फंक्शन पढ़ेंगे कि फंक्शन इसके बेटा क्या क्या है। ठीक है, तो ये मोटी होती है और लचकदार होती है। ठीक है, नर्व एंडिंग्स होते हैं बेटा। नर्व एंडिंग्स क्या काम करते हैं बेटा? ये जो सेंस होता है, जो हिस होती है, जो छूने की सलाहियत होती है, जो छूने को महसूस करता है जो सेल्स, वो ये काम करते हैं नर्व एंडिंग्स। ठीक है, ये छूने को महसूस डिटेक्ट करता है और फिर दिमाग को मैसेज भेजता है कि यहाँ पे टच हुआ है या यहाँ पे किसी चीज़ ने ज़ख्मी किया है। ठीक है, तो ये इसका ये काम हुआ नर्व एंडिंग्स का। और बेटा फिर जो अगला हमारे पास है ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स मीन कि यहाँ पे खून की रगें होंगी, कैपिलरीज होंगी, वेन्स होंगी। ठीक है,
वो क्या काम करेंगी, वो जल्द को खून मुहैया करेगी, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स भी इस जल्द में होता है या होंगे जो खून मुहैया करेंगे, खुराक मुहैया करेंगे। इसके बाद जो अगला हमारे पास है वो बेटा है स्वेट ग्लैंड्स है इसमें, कि ये सेल्स हैं इसमें, और ये क्या काम करते हैं बेटा, ये जब इंसान को गर्मी लगती है तो ये क्या करती है, ये पसीना जो है ना निकालता है और टम्परेचर को क्या करता है, मेंटेन रखता है, बराबर रखता है। इंसान की जो अंदर का दर्जा हरारत होता है उसको ठंडा रखने में मदद देता है, ठीक है। तो ये भी इसी लेयर में, इसी डर्मस में ये सेल्स मौजूद होते हैं जो बेटा क्या काम करते हैं, जो पसीना निकालते हैं, ठीक है, जिसके ज़रिए से पसीना फिर निकलता हो अगर टम्परेचर जिस्म के अंदर ज़्यादा हो, ठीक है। तो ये पसीना अपने साथ जो जिस्म की गर्माइश होती है वो बाहर निकाल देती है और जिस्म को ठंडा रखती है, अंदर की जिस्म की दर्जे हरारत को ठंडा रखती है या बरकरार रखती है। फिर बेटा इसके बाद जो अगला है वो है स्वेट ग्लैंड्स है। स्वेट ग्लैंड्स तो हमने पढ़ लिए। फिर इसके बाद अगला जो हमारे पास है वो बेटा है सेबेशियस ग्लैंड्स हैं। तो बेटा सेबेशियस ग्लैंड्स कौन से होते हैं, ये बेटा वो सेल्स होते हैं जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं या तेल प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। बाज़ औक़ात आप लोगों ने देखा होगा या आपके अपने चेहरों पे या किसी और के चेहरों पे जो है ना नाक के इर्द गिर्द तेल मौजूद होता है, ठीक है। या बाज़ औक़ात आपने किसी को कहते हुए सुना होगा कि यारा मेरा स्किन जो है ना वो बहुत ऑयली है, ठीक है, ऑयली। तो ऑयली स्किन इस वजह से होती है कि ये जो सेबेशियस सेल्स होते हैं या ग्लैंड्स होते हैं, ये क्या काम करते हैं, ये बेटा प्रोड्यूस करते हैं तेल को, ठीक है। और वो तेल जो है ना क्या काम करता है, वो इस स्किन को नमदार रखता है या इसको मॉइस्ट रखता है और इसको नरम रखता है, ठीक है। तेल क्या काम करता है, ये बेटा काम करता है जल्द को नमदार बनाता है और उसको नरम बनाता है, ठीक है। और इसके अलावा बाहर की चीज़ों को अंदर आने भी नहीं देता, ठीक है। ये इसके 3 फंक्शन होंगे। फिर बेटा इसके अलावा हमने जो पढ़ा था वो स्मूथ मसल्स था कि इसमें मसल्स भी मौजूद होते हैं और वो मसल्स क्या काम करते हैं, वो जल्द की मूवमेंट को या जल्द की जो गेंद होती है, जो अगर इंसान मोटा हो जाता है तो ये भी साथ साथ क्या हो जाता है, ये स्किन पतला हो जाता है। तो ये मसल्स इस पतलेपन को या मोटेपन को क्या करता है, कंट्रोल करता है बेटा। फिर हमने लास्ट जो पढ़ा उसमें वो हमने जो पॉइंट में लिखा था कि इसमें हेयर फॉलिकल्स होते हैं या रूट हेयर्स होते हैं, ठीक है। तो ये वो चीज़ होती है या वो जगह होती है जहाँ से बाल निकलता है, ठीक है। बालों की जड़ें होती है जहाँ से फिर नए बाल निकलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास बेटा हेयर फॉलिकल्स, और ये मिडल लेयर ऑफ स्किन के बारे में हमने डिटेल के साथ पढ़ा, ठीक है। और जो तीसरा जो हमारे पास है जो थर्ड लेयर है हाइपोडर्मस जो होता है बेटा, तो वो क्या काम करता है बेटा। हाइपोडर्मस जो लेयर होता है वो फैट टिश्यूज से बना होता है, वो चर्बी होती है, ठीक है। और ये क्या काम करता है, इसका काम ये होता है कि ये जल्द को ज़्यादा गर्माइश या ज़्यादा ठंडेपन से महफूज रखे या ज़्यादा ठंडक से या ज़्यादा गर्मी से जिस्म को महफूज रखे, ठीक है। और यहाँ पे खुराक भी स्टोर होता है, एनर्जी ताकत भी स्टोर होती है, ठीक है। और ये हिस्सा जो है ना ये
इसकी जो मोटाई होती है ये डिफरेंट होती है। जिस्म की किसी एक जगह पे ये कम होती है, 1 इंच होती है, और बाज़ हिस्सों में ये बहुत इंचेस होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो पेट की जो जिल्द होती है वहाँ पे इसकी साइज़ ज़्यादा होती है, सेवरल इंचेस होते हैं, बहुत ज़्यादा इंचेस होती हैं इसकी साइज़। और जो पपूटे होते हैं आई की, जैसे हम पुश्तों में क्या कहते हैं, ये ऊपर आई के आंख के ऊपर वाला जो जिल्द होता है इसको पपूटा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसकी साइज़ होती है वो 1 इंच होती है, ठीक है। तो इंसान जो है ना, जो एक एडल्ट होता है, बालिग इंसान होता है, उसके जिस्म पे तकरीबन 21 फुट स्क्वायर फुट की जिल्द होती है उसके जिस्म पे, ठीक है। और जो तकरीबन 6 किलो वज़न होता है इस जिल्द की, ठीक है। और इसमें 11 मील लंबे रग होते हैं, ठीक है, स्किन में। तो बेटा ये आज का हमारा टॉपिक हुआ, ठीक है। कल हम इंशाल्लाह इसके फंक्शंस पढ़ेंगे और जो एक्सरसाइज है वो भी इंशाल्लाह हम कल करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चन हो तो बेटा वो आप पूछ सकते हैं। अगर किसी जगह कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। पेज नंबर 27 पे ये मौजूद है ये टॉपिक। आप ख़ुद घर में भी इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, या देख सकते हैं। तो वैसे भी आप इस टॉपिक मेरे लेक्चर के साथ साथ आप बुक खोलें और उसको भी देखा करें, ठीक है, ताकि समझने में आसानी हो। तो बेटा अब जो है ना, मैं इजाज़त चाहता हूँ आपसे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।